10 नवंबर शाम 7 बजे। जिस बारे में अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ, कहीं ये सुन के आपकी रूह ना कांप जाए। जो उसके अंदर जो बैठे थे उनके बॉडी पार्ट्स दूर तक गए। एक बंदा यहाँ खड़ा था, उसके मुंह से तो ब्लड ही आ गया। वहाँ से ह्यूमन बॉडी जो वहाँ पे गौरी शंकर मंदिर के सामने आके गिरा है। 10 नवंबर शाम 7 बजे हर रोज की तरह दिल्ली के बेहद प्रमुख इलाके यानी कि लाल किला, वहां पर तमाम पर्यटक मौजूद थे। हर कोई आया हुआ था कि लाल किला की खूबसूरती को निहारेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ चांदनी चौक का बाजार, जो अपने आप में नाम लेने की ज़रूरत ही नहीं है, बेहद फेमस है देश भर में शॉपिंग के लिए। और इस वक्त तो शादी ब्याह का सीज़न चल रहा है, तो बहुत सारे लोग ख़रीदारी करने के लिए बाज़ार में आए हुए थे। मगर किसी को क्या पता था कि अभी वो यहाँ पर इतना एंजॉय कर रहे हैं, इतना खुशनुमा माहौल है, वो कुछ देर बाद एक गंभीर हादसे में तब्दील होने वाला है। पूरा मामला क्या है एक बार आपको विस्तार से बता देते हैं। दरअसल हर रोज़ की तरह 10 नवंबर की शाम भी मार्केट में बहुत ज़्यादा चहल पहल थी। लोग लाल किले के आसपास खड़े हुए थे, तमाम पर्यटक भी आए हुए थे। पर चांदनी चौक के मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास शाम 7 बजे के करीब एक i20 बेहद धीमी रफ्तार से गुजर रही थी और अचानक से उस कार में एक ज़ोरदार धमाका होता है। यहाँ पर देख सकते हैं भाई भागो भागो। और धमाका इतना ज़ोरदार था कि आसपास के इलाके भी दहशत से गूंज उठे। वहाँ पर जो लोग थे उनमें दहशत का माहौल हो गया और बहुत ज़्यादा अफरा तफरी मच गई, भगदड़ मच गई। अब इसके बाद आपको बता देते हैं कि इस पूरे मामले, जब ये घटना हुई तो इस घटना के कम से कम 10 मिनट के अंतराल में वहाँ पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम पहुँची। फायर ब्रिगेड की कम से कम 7 गाड़ियाँ मौके पर पहुँच गई। और ये धमाका आपको बता दें कि इतना ज़्यादा असरदार रहा कि जो चांदनी चौक का मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 है, वहाँ पर जो भी कांच लगा हुआ था वो पूरी तरीके से चकनाचूर हो गया है। काफ़ी ज़्यादा मेट्रो स्टेशन को भी डैमेज पहुँचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका है। और किसी को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि आए दिन दिल्ली में बहुत सारे ऐसे बॉम्ब थ्रेट्स दिए जाते हैं कि दिल्ली के स्कूलों में बम लगा देंगे, उड़ा देंगे। लेकिन कल दिल्ली के चांदनी चौक में जो हुआ वो एक बेहद गंभीर विषय है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सीसीटीवी फुटेज में एक बेहद अहम क्लू सामने, वैसे तो तमाम तरह के क्लू सामने आ रहे हैं जब से पुलिस की जांच शुरू हुई, लेकिन एक अहम क्लू जो कि पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सकती है। दरअसल एक सीसीटीवी फुटेज में सामने आया है कि जो i20 कार है, उस कार को जो आदमी चला रहा था उसकी एक तस्वीर की झलक सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दी है। भले ही वो तस्वीर बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक बहुत अहम सबूत साबित होता है। आप लगातार सोशल मीडिया पर तमाम फ़ोटोज़ और वीडियोज़ भी देख रहे होंगे कि किस तरीके से कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई, इसमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। और वहाँ जो तमाम प्रत्यक्षदर्शी थे, चश्मदीद थे, उन लोगों ने बताया कि वो मंज़र जो था वो इतना ज़्यादा भयावह था कि शब्दों में उसे बयां नहीं किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि वहाँ जिन लोगों की डेथ हुई है, जो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, उनकी बॉडी बिल्कुल देखने वाली थी ही नहीं, क्योंकि बॉडी के तमाम अलग अलग पार्ट्स अलग अलग जगहों पे बिखरे हुए नज़र आ रहे हैं। तो आप सोच लीजिए कि वहाँ पर जो लोग मौजूद होंगे, उनके जो परिवार वाले होंगे, उन पर उस वक्त क्या बीत रही होंगी, कितना ज़्यादा वो लोग हेल्पलेस फील कर रहे होंगे उस मौके पर। लेकिन इसमें एक अच्छी बात ये भी है कि घटना के तकरीबन 10 मिनट के अंदर वहाँ पर दिल्ली पुलिस फ़िलहाल पहुंच गई थी। और जब ये घटना हुई
तो हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह भी घटनास्थल पर पहुंचे थे और उन्होंने परिवार के लिए संवेदनाएं व्यक्त की हैं। साथ ही उन्होंने ये भरोसा दिलाया है कि ये पूरे इस मामले की जो जांच है वो बहुत अच्छे से करेंगे और पूरा पता लगा के रहेंगे कि आखिरकार ये साजिश किसकी थी। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह के अलावा जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी के समेत बहुत सारे देश के दिग्गज नेताओं ने संवेदनाएं व्यक्त की हैं और बहुत ज़्यादा वो लोग भी शॉक्ड है कि आखिरकार इतना बड़ा धमाका कैसे हुआ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भारी तादाद में पुलिस बल मौजूद है। बहुत सारी बैरिकेडिंग भी यहाँ पर सुरक्षा के एहतियातन को देखते हुए लगाई गई हैं। डू नॉट क्रॉस के लाइंस भी यहाँ पर लगाई गई हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि अभी तक दिल्ली के लाल किला में जो दिल्ली के लाल किले के बाहर जो कार ब्लास्ट हुआ था, ऑफिशियली अभी फ़िलहाल दिल्ली पुलिस की तरफ से तो कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया है कि क्या ये वाकई में एक आतंकी हमला है या फिर कुछ और। आपको बता दें कि जब ये कार में ब्लास्ट हुआ था तो कहीं ना कहीं लोगों को इस बात का संदेह हुआ कि कहीं ये सीएनजी ब्लास्ट तो नहीं है, क्योंकि किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि एक तो दिल्ली कहीं ना कहीं कैपिटल है इंडिया की, तो वहाँ पर इस तरीके का हमला होना और वो भी ठीक लाल किले के सामने अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में जो हमला हुआ उसके बाद यहाँ दिल्ली के लाल किले में ये कहीं ना कहीं अभी तक जो थोड़ी बहुत क्लू सामने निकल के आ रहे तो शायद ये आतंकी हमला हो सकता है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि देश में साल में तकरीबन 2 बार लगातार ऐसे धमाके कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खतरे का निशान है। आपको बता दें कि विस्फोट जो I-20 कार में हुआ था उस वक्त उस कार में 3 लोग सवार थे। फिलहाल पुलिस को घायलों के शरीर में कोई भी छर्रा या पंचर नहीं मिला है और इसके अलावा इस पूरे हमले में कम से कम 8 लोगों की जान चली गई है, तो तकरीबन 20 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। और हमने यहाँ पर बहुत लोगों से बात करने की कोशिश भी की जो लोकल के लोग हैं, लेकिन कोई भी यहाँ पर बात करने को तैयार नहीं है। उनका साफ साफ कहना है कि इस बारे में हम क्या बात करें। रात में जो इतना ज़ोरदार धमाका हुआ था वो इतना ज़्यादा भयावह था कि उसके बाद हमारे पास बोलने को कुछ बचा नहीं। लोगों के मन में एक भय बना हुआ है। कोई भी इंसान इवन सिंगल पर्सन यहाँ पर कोई भी बात करने को बिल्कुल रेडी नहीं है, जबकि भारी तादाद में यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं, लेकिन जनता किसी भी मीडिया कर्मी से बिल्कुल भी बात करने को रेडी नहीं है। फिलहाल मंदिर जो है मंदिर पूरी तरीके से खुले हुए हैं, लेकिन हर रोज़ की तरह जैसे कि मैंने आपको जैन मंदिर के बारे में बताया, यह इतना प्राचीन मंदिर है लेकिन आज यहाँ पर भक्त बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जो इतना बुरा यहाँ पे हादसा हुआ उसके बाद लोग डरे हुए हैं और सहमे हुए। बहुत से लोग हमें यहाँ चलते हुए रास्ते में भी मिले जो यहाँ पे शॉपिंग करने आए हुए हैं, तो उन्हें ये पता शायद इस बात की में भी जानकारी नहीं होगी कि कल यहाँ पे धमाका हुआ। फिर उन्हें लगा होगा कि शायद अब जो सिचुएशन है वो कंट्रोल में और हालात अब सामान्य है, मार्केट तो ओपन ही होगा। लेकिन कई लोग बोल रहे हैं कि हमारा फालतू में किराया भाड़ा गया, हम यहाँ पर कैब से या फिर ऑटो के थ्रू पैसे अपने खर्च करके यहाँ तक आए, लेकिन हमने तो देखा कि यहाँ पर एक चाय तक की दुकान खुली नहीं है, तो फिर हम शॉपिंग कैसे करेंगे। दरअसल इस वक्त सभी जानते हैं कि शादी ब्याह का सीज़न चल रहा है और चांदनी चौक शादी के लिए दूल्हा दुल्हन के कपड़े ले ले या तमाम जो भी लोग हैं यहाँ पर पूरा हब है, यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आते हैं। लेकिन आज पूरे मार्केट में एकदम पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। सामने इतने सारे जनता खड़ी हुई है। ये लोग शायद उम्मीद की नज़रों में भी खड़े होंगे, कहीं ना कहीं इनके रोज़गार पर भी असर पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत छोटी छोटी जो सामने आप देख रहे हैं दुकानें लोग लगाते हैं, इनका रोज़गार उसी दुकानों से चलता है। वो उम्मीदों की नज़रों से शायद पुलिस की तरफ देख रहे हैं कि जल्द उनको कुछ ना कुछ पता लगेगा और कब, अभी कुछ नहीं कह सकते हैं कि कब तक यहाँ की जो सिचुएशन है वो नॉर्मल होगी। तो आपकी दुकान यहाँ पर कहाँ है? ये दुकान है मेरी। ये किस चीज़ की दुकान? बैग की दुकान है, बैगों की। 7:15 बजे का वाक़या। ये है चाबी मेरी दुकान की। मैं यहाँ पे 6:45 और 7 के बीच का टाइम है। इतनी तेज़ ब्लास्ट हुआ कि जैसे कोई बिल्डिंग गिराते हैं ना, और आग ऐसे निकल गई, इतनी ऊँची हुआ मोती सिनेमा के पार। एक मास का छिछड़ा तो यहाँ के गिरा। ये देखो, ये यहाँ मैंने उसको ऐसा हल्का सा करा तो खून निकला। एक मास का छिछड़ा वहाँ मिला, वहाँ इतना बड़ा, वो ऐसे फल आ रहा। वो मैंने अपनी आँख से देखा। उस टाइम ही हमने दुकान अपने फटाफट बढ़ाई और बढ़ाते जी भगदड़ सी मच गई। फिर एकदम ही तो लेकर 4-5 गाड़ियाँ जल रही हैं सामने। बस मैं चश्मदीन था। यहाँ
यहाँ पर हमने जैसे बहुत लोगों से बात की तो वो लोग बोल रहे हैं कि जब इतना जोरदार धमाका, कुछ सेकंड तक तो हमें कुछ दिखा। हाँ, इतनी तेज धमाका था कि जैसे कोई बिल्डिंग गिराते हैं ना, जैसे कोई बड़ी वाली बिल्डिंग गिराते हैं, और ब्लास्ट इतना जबरदस्त कि एक बंदा यहाँ खड़ा था, उसके मुंह से तो ब्लड ही आ गया। एक तो ऐसा कांपने लगा, मैं भी कांपने लगा। मैं दूसरे को कहा मेरी 65 साल उम्र है, अब जैसा था बाकी अपने यहाँ देखते रहे, फिर अपने चले गए। आग लग रही थी बहुत सारी, वो दुनिया भर की वो पड़ी थी लाश वगैरह। तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले के बाद की सरकार की नाकामी रही है, क्योंकि ये इतना सेंसिटिव एरिया है, क्राउडेड प्लेस है। हम कह नहीं सकते हैं, देखो आतंकवादी जो लोग हैं उनका कोई दीन ईमान नहीं होता है। उन्होंने सोच कर चलना है कि हमने ये करना है तो करना है। अभी परसों RDX मिला हुआ, क्या कहते हैं, फरीदाबाद 350 किलो, एक 2900 किलो और मिला है। फिर ये शाम को और धमाका भी हो गया। वो डॉक्टर, कोई डॉक्टर दंपति है, दंपति डॉक्टर है, उसके पास AK-47 भी मिली है। और ये जो कार है, जो जिसकी कार थी वो भी पुलवामा का है। वो भी पुलवामा का है। उसने कोई पता नहीं सलमान नाम का जर्नलिस्ट ने बेचा है, इस तरह का उन्हें दिया ही उसको ही है। तो कहीं ना कहीं जो जम्मू कश्मीर की पुलवामा में हो उसका कनेक्शन है आपस में। हाँ है। तो किस तरीके से देखते हैं कि एक ही साल में 2 भारत में इतने बड़े धमाके, कश्मीर जो खुद में इतना सेंसिटिव एरिया, फिर दिल्ली देश की राजधानी। और देखो टाइम कैसा इन्होंने किया, सही उस टाइम भीड़ होती है। 7 बजे और 6:45 के बीच का वाकया, ये बिल्कुल ये सामने की बात है। क्या जल रही थी, भगदड़ मच गई, सब भागते फिर रहे हैं। और अच्छा, ये बाजार कब तक खुला रहता है, लगभग कितने बजे तक? देखो जी, मैं तो 8 बजे चले जाता हूँ। ये मेरी दोनों दुकानें हैं। 8 बजे मैं अपने घर चला जाता हूँ। ये क्या बजे तक खुलती है मुझे मालूम नहीं है। 10 तो बजे जाते होंगे कम से कम, क्योंकि यहाँ पब्लिक बहुत है। इस वक्त हम मौजूद हैं ठीक उसी घटना स्थल पर जहां पर कार में जोरदार धमाका हुआ था। जिस बारे में अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ, कहीं ये सुन के आपकी रूह ना कांप जाए। दरअसल यहाँ पर बहुत सारे चश्मदीद मौजूद हैं। हमने काफ़ी लोगों से बातचीत की और एक शख्स ने जो बात बताई है वो सुन के हम तक बिल्कुल सहम से गए। उस समय मंजर ये था कि हमें तो ऐसा लगा कि हमारे कानों के पर्दे फट गए। आवाज़ इतनी ज़बरदस्त थी कि हमें कुछ 10 मिनट तक तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। फिर हम फटाफट यहाँ से दुकान बढ़ाई और यहाँ से मार्ग चले गए, और पूरे चारों तरफ धुआं ही था। आग की लपटें जो है कम से कम 30 फुट ऊपर थी। तो ये धमाका हुआ था, ये एक बार हुआ था या फिर एक बार हुआ था? एक बार धमाका हुआ, उसके बाद आग फैल गई चारों तरफ। गाड़ियाँ जलने लगी। आसपास की जो गाड़ियों के पार्ट्स जो उसके अंदर में बैठे थे, उनके बॉडी पार्ट्स दूर तक गए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शंकर चौहान है मैडम। आपकी दुकान किस तरह? मेरा ये 1 नंबर गेट के पास में ही है। अच्छा। तो मैं कवर दिखा रहा था, कस्टमर खड़े थे, कस्टमरों को, तो मेरे हाथ से कवर छूट गए और कस्टमर भी भगने लगे और मैं भी साथ में थोड़ी दूर भगा। फिर मैंने सोचा दुकान खुली है, फिर दुकान को बंद किया, फटाफट निकले। जब निकल रहे थे तो सारे लोग भग रहे थे और रास्ते में बॉडी पार्ट्स डले हुए थे बहुत सारे। आग की बहुत आग ऊंचाई उड़ रही थी। बहुत भयानक धमाका था, पर कच्चे उड़ गए गाड़ियों के जितनी खड़ी थी। अगर ये धमाका जो है रोड को उस साइड के बजाय अगर इस साइड होता ना तो हज़ारों लोग मरते। अभी तो फिलहाल जो आंकड़ा है उसमें मतलब 25 के आसपास बताया जा रहा है घायल है और 8 से 10 लोगों की डेथ के बारे में आपको क्या लगता है, क्या अंदाजा है? 100 से ज़्यादा ही मरे होंगे मैडम। जिस हिसाब से जैसे जब धमाका हुआ था तो आप यहाँ से तुरंत मतलब भाग गए थे या फिर आसपास का आपने देखा था? थोड़ी देर तो 2 मिनट तो कुछ दिखाई नहीं दिया आंखों से, समझ में नहीं आया। उसके बाद दुकान डाउन, शटर, और भगते नजर घर के लिए भगे सीधे। यहाँ नहीं रुके। सन्नाटे की आवाज़ थी मैडम एकदम से। जब धमाका हुआ, आग 50-100 मीटर ऊपर जाके गुल्ला गया, धुएं का नहीं, आग का। फिर अब पब्लिक ने, पुलिस तो बाद में आई, पब्लिक ने निकाल के बॉडी गाड़ियों में डाली, एम्बुलेंस में। एक हमने देखा कि जैन मंदिर के पास जो दफ्तर था वहाँ अंदर, सोचिए दफ्तर का दरवाज़ा कहीं ना कहीं बंद होगा लेकिन अंदर तक जो कांच है, पूरा ज़मीन पे जो कांच है बिखरा हुआ नज़र आ रहा है। तो वहीं ये जो बात बताई गई है बॉडी पार्ट्स वाली, जो शरीर के अंग है वो यहाँ तक पड़े हुए नज़र आए हैं। इस वक्त हमारे साथ प्रदीप जी मौजूद हैं जो कि इस दफ्तर का हिस्सा है। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे जब ये यहाँ पर धमाका हुआ था तो उस वक्त आप दफ्तर में मौजूद थे? मैं मौजूद था, मैं अपना काम कर रहा था बैठा हुआ टेबल पे। तो अचानक ये शीशा फटा। तो मैंने सोचा कि शीशा क्यों फटा, तो मैंने सोचा हो सकता है अंदर गैस बन गई हो, उसकी वजह से शीशा फट गया।
तो मेरी नज़र अब शीशे पे गई। उसके बाद मैंने बाहर देखा, बाहर बहुत ही तेज़ भगदड़ मची हुई थी, लोग घबराए हुए थे। तो मैंने बाहर लोग जो बैठे हुए थे उनसे पूछा भाई क्या हुआ, तो किसी ने बोला कि ई रिक्शे की बैटरी फट गई है, कोई बोला जो बैटरी वाले रिक्शे होते हैं उसकी बैटरी फट गई, कोई बोला कि सीएनजी कार थी उसमें आग लग गई। तो मैंने भी आगे बढ़ के देखा, तो ज़्यादा दूरी तो है नहीं, 100-150 मीटर की दूरी है। तो मैंने भी देखा कि गाड़ी में आग लगी हुई है। तो मैं थोड़ा और नीचे उतर के गया रोड पे, तो देखा मानव अंग पड़े हुए हैं। तो मैंने देखा कि मानव अंग पड़े और लोग बहुत ही ज़्यादा प्रेशर से भाग रहे हैं, घबराए हुए थे। किसी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ और वो क्या करें। वहाँ पर बहुत तेज़ी का ब्लास्ट होता है, हमें नहीं पता कि कैसा ब्लास्ट हुआ उस समय तो कुछ समझ में नहीं आया कि कैसा है, बट उस समय बहुत ज़्यादा डर लगा कि ये कैसा था। और जो कैमरा पकड़ा था मेरा, उसने भी देखा, हमने भी देखा, जिससे मैं पूछ रहा सवाल, उसने भी पीछे मुड़ के देखे, तो वो विजुअल जो फुटेज था वो मेरे कैमरे में कैप्चर हो गया। और उसके बाद यहाँ पे जितने भी लोग तमाम मौजूद थे, जो घूमने आए थे, सामान खरीदने आए थे, जितने भी लोग थे, उस मंजर को देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गए, डर गए। माहौल यहाँ पे पूरा मतलब ख़राब हो गया, लोग चीखने चिल्लाने लगे कि ये कैसा मतलब ब्लास्ट हुआ है। यहाँ से लोग उधर साइड में भागने लग गए। इवन जो यहाँ पे मेट्रो स्टेशन है, मंदिर है और सामने लाल किले, जितने भी लोग मौजूद थे सब इधर भागने लगे सामने की तरफ में। कुछ लोग मेट्रो से अंदर अपना घर वर जाते हैं अंदर जाके, और आसपास में जो दुकानें थी, जो लोग अपना दुकान मतलब खोल के बैठे थे, मैं वहाँ पे आगे तरफ मौजूद था। वहाँ से जब जा रहा था सारे लोग उधर साइड में भाग रहे थे अपना दुकान छोड़ के, क्योंकि ब्लास्ट वहाँ से कुछ सामने ही हुआ था। और जो ब्लास्ट का एक वो होती है, तो ये मेट्रो के आसपास में जो शीशे लगे हुए यहाँ तक वो भी शायद चटक गया होगा। तो वो बहुत ही ज़्यादा स्कैरी था और यहाँ का माहौल इतना बुरा मतलब ख़राब हुआ। महिलाएं बच्चे चीखने चिल्लाने लगे, रोने लग गए, और कुछ एक महिला तो यहाँ पे शायद वो बेहोश हो गई इस डर के मारे, पैनिक हो गई। और हम लोग, मैंने राष्ट्रवादी हूँ तो जाहिर सी बात है यहाँ पे मैंने कुछ महिलाओं को उठा के थोड़ा आगे, जो छोटी बहनें थी या बच्चे थे उन्हें आगे किया। हमारे दोस्तों ने भी काफ़ी हेल्प किया उनका। और उसके बाद इसको देखने के बाद तो किसी की एक भी हिम्मत नहीं हुई कि वो 4 कदम आगे जाके देख ले। हाँ, उस समय वहाँ से ह्यूमन बॉडी जो वहाँ पे गौरी शंकर मंदिर के सामने आके गिरा है, मुझे लगता है वहाँ से 150-180 मीटर समथिंग होगा, इतना होगा, वहाँ पे आके गिरा। शायद यहाँ आसपास में कुछ लोग बता रहे हैं यहाँ भी ह्यूमन बॉडी आके गिरी। तो वो उस चीज़ को देखने के बाद लोग बहुत ज़्यादा डर गए। यहाँ पे बहुत माहौल ख़राब हो, लोग भागने लग गए। मैंने भी अपना फ़ोन वगैरह उठाया और यहाँ पे कुछ देर अपने दोस्तों को इकट्ठा किया, जितने भी और भी यूट्यूबर थे वो इकट्ठे हुए और सीधा भागने लग गए। बस ये चीज़ें हमारा रिकॉर्ड हुआ था ऐसी कि भाई ब्लास्ट हुआ तो सीधा वो कैमरा उधर देखने लग गया कैमरामैन, तो वो सारा उसके अंदर में कैप्चर हो गया था। लगातार पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है, तो कई अलग अलग क्लूज़ भी निकलकर सामने आ रहे हैं। इसी बीच ये बात निकलकर सामने आई है कि जिस कार यानी कि I-20 में जब ये धमाका हुआ था तो बताया जा रहा है कि उसमें कार में कम से कम 2 से 3 लोग सवार थे। आपको बता दें कि ये जो गाड़ी है ये हरियाणा की गाड़ी बताई जा रही है और इस गाड़ी को तकरीबन 3 से 4 लोगों ने ख़रीदा और बेचा है। और आखिरी बार जिस शख्स के पास ये कार थी उसका नाम तारिक था, जो कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा का बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली में कल जो ये धमाका हुआ है उसका कनेक्शन जम्मू कश्मीर में जो 22 अप्रैल 2025 को पुलवामा में जो अटैक हुआ था, तकरीबन 26 सिविलियंस वहाँ पर मारे गए थे, उसका कनेक्शन यहाँ से भी क्या जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है। अब फ़िलहाल जो पूरे मामले की गुत्थी है वो तो पुलिस जब क्लियरली अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट देगी और बताएगी कि आखिरकार इसके पीछे किसकी साजिश थी, उसके बाद ही निष्कर्ष निकलकर सामने आएगा। लेकिन फ़िलहाल कहीं ना कहीं ये जो तारिक नाम का शख्स है और उसकी ये गाड़ी है जो कि पुलवामा का है, वो कनेक्शन दिल्ली के कल के चांदनी चौक के इलाके से काफ़ी ज़्यादा एक अहम पुख्ता सबूत साबित होता हुआ नज़र आ रहा है। भाई भागो भागो।